गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी मैं अपने कॉलेज के गार्डन में ये देखिए बैठी हुई हूँ और नेचर ने कितनी हमें ग्रीनरी मिली हुई है। फ्री है ये सारी चीज़ें, हवा है, खुला आसमान है और कोई टेंशन नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई एम डॉक्टर अनीता धागमवार, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड प्रिंसिपल भी हूँ कॉलेज में। देन आई एम रनिंग माई ओन काउंसलिंग सेंटर। आई एम सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट ऑल्सो। और एक चीज़ जो अभी मैं यहाँ बात करने वाली हूँ, एक्चुअली एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी कि एक प्रोफेसर रहते हैं, वो क्लास में पूछते हैं बच्चों से। उनके हाथ में एक ग्लास में पानी रहता है और आधा ग्लास पानी रहता है। वो उस ग्लास को उठा करके बोलते हैं कि बेटा इसमें क्या है, कितने ग्राम का, और ये कितने ग्राम का ग्लास होगा। तो वो जो बच्चा है वो बोलता है कि जो बच्चे हैं वो आंसर करते हैं। कोई बोलता है 50 का, कोई बोलता है 125 ग्राम का, कोई बोलता है 150 ग्राम का। तो इस तरीके से बताते हैं। फिर वो सर बोलते हैं कि अगर मैं इसको हाथ में पकड़ा रहूं तो क्या होगा। तो बोलते कुछ नहीं सर। बोलते अच्छा चलो मैं 1 घंटे इसको पकड़ के रखता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं सर नीचे रख दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर अगर घंटे भर पकड़े रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं कि अगर मैं इसको 4 घंटे पकड़ा रहूं और मेरा हाथ एक ही पोजीशन में रहे तो क्या होगा। तो बच्चों ने कहा कि सर हाथ में दर्द होने लगेगा। फिर अगेन उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको शाम तक हाथ में रखूं। तो बच्चों ने कहा कि सर ये तो फिर बहुत गलत हो जाएगा कि आपका हाथ दुखेगा, आपको मसल पेन होगा, मसल आपकी पुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह आ जाएगा। लाइक काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोला, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली कि ये हो सकते हैं। ठीक है। देन सर ने बोला कि बेटा आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सारे बच्चे मतलब कुछ तो देख रहे थे और कुछ हंसने लगे। एक्चुअली इस स्टोरी को बताने का क्या वजह है, वजह ये है कि इसी तरीके से हमारी वो एक्टिविटीज़ भी हैं जिसको हम होल्ड करके रखते हैं। लाइक कुछ बातें हो गई जिसको हमने दिमाग में होल्ड करके रखा हुआ है, वही बातों को हमने रिकॉल करना है और उसको पकड़ के बैठ जाना है। तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, है ना। और हमारी जो लाइफ आराम से चल सकती है वहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ हो जाएंगी कि जैसा अभी आप लोगों ने बच्चे कहा कि पैरालाइज भी हो सकता है। तो हमारा एनालिसिस कैसा होता है, एक एनालिसिस वो होता है जो मैं देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके ये प्रॉब्लम भी होते हैं, हो सकता है। तो हम ऐसा एनालिसिस किसी भी चीज़ का क्यों करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जो हमारे सफलता के रास्ते को बंद करती है। तो इस तरीके से ओवरऑल कहा जाए तो हाउ वी टेक केयर ऑफ आवर थॉट, और ये बात, और दूसरा लोगों से जो हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए और तुरंत उन बातों पर सॉल्यूशंस निकाल के ख़त्म करना चाहिए। बिकॉज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि हमने न्यूट्रिशन एक लॉ न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है। तो न्यूटन के लॉ में क्या है, अगर किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है ना। तो हमेशा जो एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है, तो उस एक्शन के रिएक्शन को कैसे हमको टैकल करना है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल।
मैं साइकोलॉजिस्ट की हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो कैरियर काउंसलर भी हूँ। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत सारे पल इतने अच्छे होते हैं, शायद हम उसको अगर अपने फैमिली के साथ में या अकेले भी बाहर निकलते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है, एक पीस मिल रहा है। तो अगर हम इस तरीके से अपने लाइफ में कुछ पीस डेवलप कर सकते हैं, एक नेट की दुनिया को छोड़ कर के, गैजेट की दुनिया को छोड़ के, डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा अगर अलग हो सकते हैं, तो हमें ज़रूर समय निकालना चाहिए और अपने लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए हर वो काम करना चाहिए जो ज़रूरी है। सो हैव ए नाइस डे।